अगर आप भूल गए हैं तो चलिए मैं याद दिला देती हूँ कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते समय हैड टू का यूज़ कैसे किया जाता है। असल में हैड टू होता क्या है, हैड टू में से अगर हम टू को हटा दें तो ये जो हैड है यह तो एक हेल्पिंग वर्ब है, हम सभी जानते हैं, और पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैड टू क्या होता है, हैड टू ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना ही मॉडल वर्ब है। ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जो ऑब्लिगेशन को दिखाते हैं, यानी कि मजबूरी और ज़रूरत के केस में इसका इस्तेमाल होता है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब पास्ट में कोई काम कंपलसरी था और जब पास्ट में किसी काम को मजबूरी या ज़रूरत की वजह से करना पड़ा हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हैड टू का स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड टू, और हैड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से सारे हैड टू के सेंटेंसेस आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इंग्लिश ग्रामर में हैड टू का यूज़ तब किया जाता है जब हमें कोई काम करना था या हमें कोई काम करना पड़ा। ये दोनों अर्थ व्यक्त करने के लिए हैड टू का यूज़ किया जाता है, और हैड टू के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देख लेते हैं सेंटेंस। जैसे फर्स्ट है मुझे पैदल जाना था और सेकंड है मुझे पैदल जाना पड़ा। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमें क्या शो हो रहा है, यानी कि ये काम करना था और कोई काम हमें करना पड़ा। जो भी ये दोनों अर्थ व्यक्त करते हैं उन सभी सेंटेंसेस में हैड टू का यूज़ किया जाता है। तो देख लेते हैं कैसे बनाना है हमें। मुझे पैदल जाना था, मुझे यानी कि आई, पैदल जाना था यानी हमें ये काम करना था, तो इसके लिए यूज़ करेंगे हम आई हैड टू गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा गो। कहाँ कैसे जाना था, पैदल, ऑन फुट, फुल स्टॉप, आई हैड टू गो ऑन फुट। और जब ये बोलना पड़े मुझे पैदल जाना पड़ा, तब भी उसका सेम ही आएगा, आई हैड टू यूज़ करेंगे जब हमें कोई काम करना पड़ता है, हमें ये काम करना पड़ा, तब भी हैड टू लगाना है। जाना के लिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैदल के लिए ऑन फुट, आई हैड टू गो ऑन फुट। थर्ड है मुझे कल जाना था, आई जाना था यानी कि ये काम करना था, आई हैड टू आएगा, ठीक है। जाना था यानी कि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कल यस्टरडे, आई हैड टू गो यस्टरडे। नेक्स्ट है मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, मुझे आई, अब यहाँ पर है करना पड़ा यानी कि हमें ये काम करना पड़ा। इंतज़ार करना पड़ा के लिए तो हैड टू लगाएंगे, आई हैड टू, इंतज़ार करना पड़ा, वेट, आई हैड टू वेट बहुत देर तक, यानी कि हमें काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। बहुत देर तक के लिए इंग्लिश में सिर्फ लॉन्ग वर्ड यूज़ होगा, लॉन्ग। तो बन गया सेंटेंस आई हैड टू वेट लॉन्ग। नेक्स्ट है क्या तुम्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन सेंटेंस बनाया, यानी कि इसी सेम सेंटेंस को क्वेश्चन में कर दिया है। क्या तुम्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, तो जैसे अब तक के सारे टेंसेस में पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो हैड टू में जो हेल्पिंग वर्ब है हैड आगे आ जाएगा, हैड यू सब्जेक्ट आ गया, फिर हैड यू टू वेट लॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। नंबर 6 है उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, शी पड़ी यानी कि ये काम उसे करना पड़ा, तो हैड टू। छोड़नी लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी छोड़ना का, शी हैड टू लीव नौकरी, द जॉब, शी हैड टू लीव द जॉब। नेक्स्ट है मुझे 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, मुझे आई खड़ा रहना पड़ा यानी कि हैड टू स्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैड टू स्टैंड लाइन में, इन द क्यू, QUE, आई हैड टू स्टैंड इन द क्यू 2 घंटे तक, फॉर 2 hours। अब फॉर और सिंस कब लगाते हैं ये हम ऑलरेडी टेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस में कर चुके हैं। फॉर टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए कि ये काम कितने समय से चल रहा है, तो आई हैड टू स्टैंड इन द क्यू फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे वहाँ 8 बजे तक पहुँचना था, यानी कि हमें ये काम करना था, तो हैड टू का यूज़ करेंगे, आई हैड टू पहुँचना था यानी कि गेट देयर, वहाँ पहुँचना था।
किसी जगह पर पहुंचना होता है तो उसके लिए गेट देयर का यूज़ करते हैं। आई हैड टू गेट देयर 8 बजे तक, यानी कि जब हमें समय ऐसे बताना हो क्लॉकवाइज में तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे बाय 8 o'clock। आई हैड टू गेट देयर बाय 8 o'clock। नेक्स्ट है हमें वहाँ बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, यानी कि हमें ये काम करना पड़ा, इसके लिए हैड टू का यूज़ करेंगे वी, हमें यानी कि वी हैड टू सहन करना पड़ा। सहन को कहते हैं एंड्योर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वी हैड टू एंड्योर बहुत कष्ट, ए लॉट ऑफ ट्रबल, वहाँ देयर, हमें वहाँ बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट नंबर 10, कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी पड़ी। ही, उसे अपनी कार बेचनी पड़ी, तो उसे सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, बेचनी पड़ी हैड टू सेल, हैड टू सेल अपनी कार, हिज कार, किस काम के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, टू पे द लोन, टू पे द लोन, उसे अपनी कार बेचनी पड़ी, ही हैड टू सेल हिज कार, कर्ज चुकाने के लिए, टू पे द लोन। तो इस तरह से हमने हैड टू वाले सारे सेंटेंसेस सीख लिए हैं। हैड टू का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया है, रूल समझ आ गया है, और इसका यूज़ क्यों किया जाता है ये भी हमें अच्छे से समझ आ गया है। असल में हैड टू हमें क्या दिखाता है कि काम हमारी इच्छा से नहीं बल्कि कंपल्शन, रूल, नीड या सिचुएशन की वजह से करना पड़ा है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।